हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीएसए इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोग कमेंट कर रहे थे सिस्टम मेंटेनेंस का वीडियो बनाइए, तो आज हम लोग 2017 और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर के सब्जेक्ट सिस्टम मेंटेनेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप है 2017 में पूछे गए हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे और सॉल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को। तो चलिए यहाँ से आपका शुरू होता है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है बायोस पासवर्ड प्रोटेक्ट्स द। तो बायोस के पासवर्ड हैं, ऑप्शन ए है सीमोस सेटिंग, ऑप्शन बी है बायोस सेटअप, ऑप्शन सी है सिस्टम एट बूट टाइम एंड नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। तो क्या होता है बायोस, जब हम लोग बूट करते हैं किसी भी विंडो को अपने सिस्टम में, तो वहाँ पर पासवर्ड की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर होगा सिस्टम एट बूट टाइम, सिस्टम बूट के समय। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आपका क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है विच अमोंग दीज इज ए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, यानी निम्न में से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ऑप्शन ए है लेजर प्रिंटर, ऑप्शन बी है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन सी है ड्रम प्रिंटर और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए यानी लेजर प्रिंटर। तो अभी आप लोगों को मैं कुछ बता रहा हूँ, आप लोग याद कर लीजिएगा। तो दो तरह के प्रिंटर होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जांपल है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड डेजी व्हील प्रिंटर, और आपका ड्रम प्रिंटर भी आपका आता है इम्पैक्ट प्रिंटर में, और लाइन प्रिंटर भी आपका इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है। और आपका जो नॉन इम्पैक्ट है दूसरा प्रिंटर, इसमें आता है आपका लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। तो मेरी बातों को याद रखिएगा, आपका ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएगा। तो इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में डिफरेंस मैं आप लोगों को जूम मीटिंग पे बताया था, तो आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर पूछा है आपका यूएसबी स्टैंड्स फॉर। तो यूएसबी का विस्तार है, ऑप्शन है यूनिट सीरियल बस, ऑप्शन बी है यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन सी है यूनिक सीरियल बस और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो यूएसबी स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। तो फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा। नहीं याद हो रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए जो मैं बताया हूँ यूनिवर्सल सीरियल बस, तो आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्ड डिस्क इंटरफेस, यानी निम्न में से कौन हार्ड डिस्क इंटरफेस है। ऑप्शन है SCSI, ऑप्शन बी है IDE, ऑप्शन सी है SATA यानी सटा, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है आपका ऑल ऑफ दिस, यानी ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। तो ये सभी आपके हार्ड डिस्क इंटरफेस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेकेंडरी स्टोरेज। तो निम्न में से कौन एक सेकेंडरी स्टोरेज नहीं है। तो ऑप्शन ए है SD कार्ड, ऑप्शन बी है हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी है CD रोम और ऑप्शन डी है आपका P रोम। तो देखिए हार्ड डिस्क, CD रोम और आपका SD कार्ड ये सभी आपके सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में आता है, लेकिन आपका ये P रोम आपका नहीं है एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच इज नंबर ऑफ पिंस इन प्रिंट हेड इन हाईएस्ट क्वालिटी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो कितने उच्च गुण वाले डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में प्रिंट हेड में कितने पिन होते हैं। ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 24 और ऑप्शन डी है आपका 128 यानी 128। तो इसका सही आंसर होगा आपका 24, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर। अब आप हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, द क्वालिटी ऑफ मदरबोर्ड डिपेंड्स ऑन, यानी मदरबोर्ड का क्वालिटी किस पे निर्भर करता है।
ऑप्शन ए है थिकनेस ऑफ बोर्ड, उसके बाद है आपका ऑप्शन बी जो है आपका क्वालिटी ऑफ सोल्डरिंग, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी है डिपेंड अपॉन कॉस्ट। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी डिपेंड अपॉन कॉस्ट, यानी मूल्य पर निर्भर करता है कि आपका मदरबोर्ड कितना, किस पर मदरबोर्ड की क्वालिटी जो है वो कैसा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है ए सॉफ्टवेयर विच इज यूज टू परफॉर्म द हार्डवेयर इज नॉन एज। तो देखिए क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा हुआ है, सॉफ्टवेयर के बारे में पूछ रहा है, जो कि आपका वह सॉफ्टवेयर जिसका उपयोग हार्डवेयर को दिखाने के लिए किया जाता है या दिखाने के लिए होता है। ऑप्शन ए है बायोस, ऑप्शन बी है ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस, ऑप्शन सी है रैम, और ऑप्शन डी है रोम। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस। तो ओएस क्या है, एक तरह का सॉफ्टवेयर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 डिस्केट्स आर, डिस्केट्स क्या है। ऑप्शन ए है डायरेक्ट स्टोरेज, सॉरी डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन बी है सिक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, और ऑप्शन सी है रेयरली यूज्ड विद माइक्रो कंप्यूटर्स, ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तो इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन ए होगा, यानी डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। तो याद करना आसान है, डी से डिस्केट होता है और ये एक डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस है। आपका हार्ड डिस्क भी क्या है, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस है। तो दो एग्जांपल आपको याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ इंटेल पेंटियम 4। तो इंटेल पेंटियम 4 की प्रोसेसिंग स्पीड क्या है। ऑप्शन ए है 450 मेगाहर्ट्ज टू 1.2 गीगाहर्ट्ज, ऑप्शन बी है 100 मेगाहर्ट्ज टू 600 मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन सी है 1.4 गीगाहर्ट्ज टू 3.9 गीगाहर्ट्ज, और ऑप्शन डी है 600 मेगाहर्ट्ज टू 1.2 गीगाहर्ट्ज। तो इसका राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी 1.4 गीगाहर्ट्ज टू 3.9 गीगाहर्ट्ज। तो ये क्वेश्चन आप लोग याद ही रखिएगा, हो सकता है रिपीट हो जाए तो याद रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो गलत भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारा प्रोसेसर है, कितने का आप लोग एसपीटी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ मॉनिटर, यानी निम्न में से कौन एक मॉनिटर का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए है सीजीए, ऑप्शन बी है एसबीजीए, ऑप्शन सी है यूएसबी, और ऑप्शन डी है सीआरटी। तो देखिए यूएसबी को छोड़ करके सभी आपका एक मॉनिटर है। सीजीए यानी कंप्यूटर ग्राफिक्स एरे, ऑप्शन बी है जो आपका एसबीजीए सुपर वेक्टर ग्राफिक्स एरे, ऑप्शन डी जो है आपका सीआरटी कैथोड रे ट्यूब। ये सभी मॉनिटर है, लेकिन आपका यूएसबी क्या है, एक तरह का पोर्ट है। अभी इससे पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था यूएसबी का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस। तो क्लियर है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको पूछ रहा है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज, अभी अभी मैंने बताया था आपको क्वेश्चन नंबर 2 में या 3 में, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसका एग्जांपल है। ऑप्शन ए है इम्पैक्ट प्रिंटर, ऑप्शन बी है नॉन इम्पैक्ट, ऑप्शन सी है लाइट, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो डॉट मैट्रिक्स, डेजीविल, ड्रम्प और लाइन प्रिंटर आपका इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है। क्लियर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, इसके अंदर कुछ पिंस होते हैं और हैमर के थ्रू ये पेपर पे स्ट्राइक करता है तब प्रिंट करता है, और इम्पैक्ट प्रिंटर काफ़ी नॉइज उत्पन्न करता है। इसीलिए आप लोग देख सकते हैं एग्जांपल, रेलवे का जो टिकट काउंटर है वहाँ पर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूज होता है, जिसपे आपको टिकट प्रिंट करके दिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 रिजोल्यूशन ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड इन। तो प्रिंटर का रिजोल्यूशन किस में मापा जाता है। ऑप्शन बी सॉरी ऑप्शन ए है डीपीआई, ऑप्शन बी है पीपीआई, ऑप्शन सी है डीआईपी, और ऑप्शन डी है बीपीआई। तो मैंने बताया था प्रिंटर के वीडियो में, जो कि जूम मीटिंग पे प्रिंटर का क्लास हुआ था, तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर टॉपिक वाइज क्लास होता है, तो आपको मीटिंग का लिंक मिल जाएगा। तो प्रिंटर का रिजोल्यूशन हम लोग मापते हैं ऑप्शन ए यानी डीपीआई, डॉट्स पर इंच में। क्लियर। तो सही आंसर है ऑप्शन ए डीपीआई।
तो DPI का फुल फॉर्म भी आप लोगों को पूछ लिया जाएगा, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन OS, यानी निम्न में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो देखिए ऑप्शन कहाँ है हमारा, इधर है। ऑप्शन ए है लाइनक्स, ऑप्शन बी है MS वर्ड, ऑप्शन सी है यूनिक्स और ऑप्शन डी है डॉस। तो देखिए यहाँ पर जो है लाइनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका डॉस भी है और यूनिक्स भी है, लेकिन MS वर्ड आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो MS वर्ड यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। MS वर्ड इज नॉट ए ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द ऑड वन, यानी विषम को पहचाने, यानी विषम को हटाए। ऑप्शन ए है ट्रैकर बॉल, ऑप्शन बी है माइक्रोफोन, ऑप्शन सी है स्पीकर, ऑप्शन डी है सेंसर। तो देखिए इसमें छांटना है, तो ये सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस का कॉम्बिनेशन है, तो एक जो ऑड है उसको छांटना है। तो देखिए आपका ट्रैकर बॉल, माइक्रोफोन और सेंसर ये इनपुट डिवाइस है, लेकिन ये जो है आपका सेंसर ये एक आउटपुट डिवाइस है। तो इन चारों में क्या है, ऑड कौन है आपका, स्पीकर। तो इसीलिए ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। स्पीकर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। चलिए समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 16, ग्राफिक्स टेबलेट इज एन। तो ग्राफिक्स टेबलेट क्या है, ऑप्शन ए इनपुट डिवाइस, ऑप्शन बी आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन सी है आपका वीडियो प्रोसेसिंग डिवाइस और ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए यानी इनपुट डिवाइस। क्लियर, तो ग्राफिक्स टेबलेट आपका इनपुट डिवाइस है। आगे बढ़े, चलिए तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, पूछ रहा है इन ए कंप्यूटर कीबोर्ड द अल्ट कंट्रोल एंड शिफ्ट की आर ऑल्सो नोन एज। तो कीबोर्ड में जो हमारा अल्ट कंट्रोल और शिफ्ट की है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, किस तरह का की है। ऑप्शन ए स्टैंडर्ड की, ऑप्शन बी है आपका फंक्शन की, ऑप्शन सी है नेविगेशन की और ऑप्शन डी है स्पेशल पर्पस की। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्पेशल पर्पस की। ओके, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा फंक्शन की कितने होते हैं हमारे कंप्यूटर में, कीबोर्ड में। तो कीबोर्ड में कितने फंक्शन की होते हैं आप लोग कमेंट कीजिएगा, देखता हूँ कौन कौन कमेंट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, पूछ रहा है आपका ए यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट ब्रिंग्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर। तो इस क्वेश्चन को पहले समझिए क्या पूछ रहा है। कह रहा है ए यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, तो कंप्यूटर सिस्टम की उस इकाई को बताइए जो डेटा और इंस्ट्रक्शन को हमारे कंप्यूटर में क्या करता है, लाता है। तो ऑप्शन ए है इनपुट डिवाइस, ऑप्शन बी है इनकोडर्स, ऑप्शन डी है प्रोसेसिंग यूनिट डिवाइस और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो हमारा कीवर्ड क्या है, एक तरह का इनपुट डिवाइस है, तो ये क्या करता है, हमारा डेटा एंड इंस्ट्रक्शन को हमारे कंप्यूटर में लाने का काम करता है। तो इसका सही आंसर होगा इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट है हमारा, तो आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस कौन कौन होते हैं। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, और जो लोग इसका नोट्स बनाएंगे इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस एंड बोथ आउटपुट एंड इनपुट डिवाइस, तो वो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 19, पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 19 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्डवेयर, यानी निम्न में से कौन एक हार्डवेयर नहीं है। ऑप्शन ए है नेटवर्क स्विच, ऑप्शन बी है सिस्को राउटर, ऑप्शन सी है फायरवॉल और ऑप्शन डी है वर्चुअल राउटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन सी यानी फायरवॉल। तो राउटर, स्विच और वर्चुअल राउटर ये सभी क्या है आपके हार्डवेयर है, लेकिन फायरवॉल क्या है, एक तरह का सिक्योरिटी डिवाइस है। ओके, तो सिक्योरिटी में हम लोग फायरवॉल का यूज करते हैं। क्लियर, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, पूछ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 20 में आइडेंटिफाई द नेटवर्क हार्डवेयर ऑफ ए होम नेटवर्क। तो होम नेटवर्क में नेटवर्क डिवाइस को पहचाने। ऑप्शन ए है एक्सेस पॉइंट, ऑप्शन बी है एनआईसी कार्ड, ऑप्शन सी है एनालॉग मॉडेम और ऑप्शन डी है फायरवायर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी यानी एनालॉग मॉडेम। तो मॉडेम क्या होता है, मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर।
तो आप लोग घर में यूज करते हैं मॉडेम का नेटवर्किंग के लिए। तो ये थे हमारे आज के 2017 सिस्टम मेंटेनेंस के 20 MCQ। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी आपके कंप्यूटर साइंस के दोस्त हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ से हमारा ग्रुप बी शुरू होता है। यहाँ पर पूछा है व्हाट इज एक्सपेंशन स्लॉट, एक्सप्लेन इट्स कैटेगरी। तो एक्सपेंशन स्लॉट क्या है, इसकी कैटेगरी की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर की कार्य पद्धति का उल्लेख करें। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैम और रोम। तो रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, दोनों में डिफरेंस बताना है। उसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय पीसी बस, राइट इट इन ब्रीफ, एक्सप्लेन ब्रीफली एक्सप्लेन ए पीजीए मॉनिटर। तो ये आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका पूछा जो है सब्जेक्टिव में, एक्सप्लेन EISA स्लॉट, और व्हाट इज बूटिंग प्रोसेस इन कंप्यूटर, एक्सप्लेन। तो बूटिंग प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है रिप्लेसिंग ऑफ मदरबोर्ड बेटर देन अपग्रेडिंग, कमेंट ऑन दिस। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कलर ग्राफिक्स एडेप्टर। उसके बाद है व्हाट इज पोर्ट, पोर्ट क्या होता है, एक्सप्लेन पैरेलल पोर्ट। तो पैरेलल पोर्ट, सीरियल पोर्ट, ये सभी आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, पूछा है राइट द एडवांटेज ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, व्हाट आर द बेसिक फंक्शन ऑफ बायोस सेटअप प्रोग्राम। अथवा में पूछा है आपका CGA, SGA, SBGA और PGA, ये सभी मॉनिटर हैं। तो इस सभी मॉनिटर के बारे में आपको लिखना है। तो जल्दी मैं आप लोगों को बताऊंगा इस सभी मॉनिटर के बारे में। तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी बच्चे हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिप्लोमा के, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है आपका राइट द स्टेप ऑफ फॉर्मेटिंग हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करने का स्टेप क्या सब है वो बताना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 9, और उससे पहले है आपका अथवा में राइट द स्टेप इन्वॉल्व इंस्टॉलेशन ऑफ विंडोज XP ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सप्लेन एनी 2 टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड इन डिटेल। तो किन्हीं 2 प्रकार के मदरबोर्ड की विस्तृत व्याख्या करें। डिफाइन बस, ऑल्सो एक्सप्लेन वेरियस बस इन डिटेल्स। तो बस के बारे में बताना है आप लोगों को। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्म फैक्टर, एक्सप्लेन कंपोनेंट्स ऑफ मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द बेसिक फंक्शन ऑफ बायोस सेटअप प्रोग्राम, व्हाट डू यू मीन बाय पोस्ट, व्हाई इट इज यूज्ड, क्यों इसका यूज करते हैं हम लोग। और इसके बाद कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 11, लिस्ट सम फीचर्स ऑफ पेंटियम, पेंटियम प्रोसेसर के बारे में बताना है। उसके बाद ऑप्शन बी में है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीसी स्लॉट। उसके बाद कैच मेमोरी के बारे में बताना है। उसके बाद है अथवा में इंस्टॉलेशन ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस, मॉनिटर ट्रबल शूटिंग। ये मॉनिटर ट्रबल शूटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये थे हमारे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और पहले हम लोगों ने देखा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन का थ्योरी तैयार कर लीजिए, एग्जाम आप लोगों का है तो अच्छे से पढ़िए। सो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे कोई और सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू।